नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एएनसी केयर के बारे में, जिसे एंटीनेटल विजिट कहा जाता है। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि एंटीनेटल केयर या विज़िट क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंटीनेटल केयर या विज़िट क्या होती हैं। एंटीनेटल केयर इज़ ए केयर दैट आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो एंटीनेटल केयर होती हैं यह एक प्रकार की ऐसी केयर होती हैं जो कि मदर को प्रेगनेंसी के दौरान प्रोवाइड की जाती हैं। जिस टाइम पर मदर कंसीव करती हैं वहाँ से लेकर चाइल्ड बर्थ तक जो केयर प्रोवाइड की जाती हैं उसे एंटीनेटल केयर कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रीनेटल केयर, और एएनसी केयर को प्रीनेटल केयर कहा जाता है। प्री मीन्स पहले या बिफोर, नेटल मीन्स जब फीटस डिलीवर्ड होता है तब उसे न्यूबॉर्न और नियोनेट कहा जाता है। इस वजह से इस कंडीशन को, इस केयर को प्री नेटल केयर कहा जाता है, यानी कि नेटल से पहले की केयर। It refers to the medical and health care services provided to pregnant women to monitor progress of their pregnancy, promote maternal health, and ensure a safe and healthy mother and child या बेबी। जो एंटीनेटल केयर होती हैं यह मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती हैं मदर को टू मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस ऑफ देयर प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस को, कि प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। प्रमोट मैटरनल हेल्थ, जो मदर की हेल्थ होती है उसे प्रमोट करने के लिए। एंड इंश्योर ए सेफ एंड हेल्थी मदर एंड बेबी, और मदर और बेबी की हेल्थ को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एनसी केयर प्रोवाइड की जाती हैं। इट मीन्स मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड की जाती हैं एएनसी केयर के माध्यम से, जिसके अंदर प्रेगनेंसी के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और बेबी और मदर के हेल्थ को इंश्योर किया जाता है, सेफ किया जाता है एएनसी केयर के दौरान। एएनसी केयर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और एएनसी विजिट के लिए मदर को एएनसी सेंटर जाना पड़ता है। इसके बाद हैं इट इन्वॉल्व ए सीरीज़ ऑफ रेगुलर चेकअप्स, स्क्रीनिंग्स, इंटरवेंशंस एंड एजुकेशनल सपोर्ट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। और जो एंटीनेटल केयर होती हैं यह सीरीज़ ऑफ रेगुलर चेकअप्स होती हैं, यानी कि सीरीज़ मीन्स लगातार, रेगुलर मीन्स कंटिन्यू, लगातार चेकअप्स किए जाते हैं प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस को पता करने के लिए। स्क्रीनिंग मीन्स किसी भी बीमारी को फैलाने वाले जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद इंटरवेंशंस, जो एक्शन लिए जाते हैं, नर्सिंग एक्शन किए जाते हैं, उन्हें इंटरवेंशंस कहा जाता है। एंड एजुकेशनल सपोर्ट,
मदर को एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है 9th मंथ उसके दौरान। इट मीन्स जो ANC केयर होती है यह एक प्रकार की लगातार होने वाली रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, स्क्रीनिंग टेस्ट, नर्सिंग एक्शन और हेल्थ सपोर्ट होता है जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मदर को रेगुलर इंटरवल्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हैं एंटीनेटल केयर इज़ टिपिकली प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एज ऑब्स्ट्रिशियंस, मिडवाइफ्स और फैमिली डॉक्टर्स विद एक्सपर्टाइज इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। यानी कि जो एंटीनेटल केयर होती हैं इसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मदर को उपलब्ध करवाया जाता है। सच एज जैसे कि ऑब्स्ट्रिशियन जो कि लेबर को कंडक्ट करता है, मिडवाइफ्स जो कि प्रेगनेंसी को असिस्ट करती हैं और फैमिली डॉक्टर्स जो पर्सनल फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वह, और प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा। इट मीन्स जो एंटीनेटल केयर होती हैं यह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें ऑब्स्ट्रिशियन, मिडवाइफ्स, फैमिली डॉक्टर्स और प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद हैं आइडियल ANC विज़िट, यानी कि टोटल प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दौरान मदर कितनी बार ANC विज़िट के लिए जाती हैं सब सेंटर पर, तो इसकी आइडियल विज़िट होती हैं 13 आइडियल विज़िट होती हैं। मिनिमम विज़िट यानी कि कम से कम अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार 4 विज़िट तो मदर को करनी ही चाहिए। यानी कि टोटल 9 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर कम से कम मदर के द्वारा 4 ANC विज़िट करनी चाहिए और आइडियल देखा जाए तो 13 विज़िट करनी चाहिए। इनिशियल विज़िट यानी कि जो सबसे पहली विज़िट होती है मदर की सब सेंटर पर, इसे बुकिंग विज़िट और प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन विज़िट कहा जाता है। यानी कि जब मदर फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होने के बाद सब सेंटर पर जाती हैं तो वहाँ पर प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन किया जाता है मदर का, इसलिए इनिशियल विज़िट को बुकिंग विज़िट और प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन विज़िट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहला है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट विज़िट के दौरान प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन किया जाता है। ए प्रेगनेंसी टेस्ट और ब्लड टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू कन्फर्म द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। इसके बाद सेकंड है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह मदर की मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करता है। इसमें है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिव्यू द इंडिविजुअल यानी मदर मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एग्ज़ामिनेशन करता है, रिव्यू करता है, देखता है मदर को प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि प्रीवियस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, मेडिकल कंडीशन मीन्स किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन तो नहीं ली गई, प्री एग्जिस्टिंग मीन्स पहले की या प्रीवियस कंडीशन के अंदर, और अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ हो
उसके बारे में हिस्ट्री लेता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इट मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा मदर से मेडिकल हिस्ट्री और प्रीवियस कंडीशन इन्फेक्शन की हिस्ट्री के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है। इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, यानी कि आइडियल गेस्टेशनल एज का पता लगाना। जिस टाइम पर मदर एएनसी विजिट के लिए आती हैं उस समय उसकी गेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। बेसिकली जो गेस्टेशनल एज होती है वह लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट की जाती हैं। इसके अलावा एक फीटल एज होती है जो कि फर्टिलाइजेशन से काउंट की जाती हैं। इसमें है द ड्यू डेट इज़ एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और इफ़ नेसेसरी थ्रू अल्ट्रासाउंड। जो गेस्टेशनल एज होती हैं उसका पता हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा लगाया जाता है। मदर से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की हिस्ट्री लेता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर और उसके अनुसार अनुमानित गेस्टेशनल एज का पता करता है और इफ़ नेसेसरी यदि आवश्यकता हो तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी गेस्टेशनल एज का पता किया जा सकता है। इसके बाद रेगुलर चेकअप्स, एएनसी विज़िट के दौरान मदर के रेगुलर चेकअप्स किए जाते हैं। शेड्यूल ऑफ विज़िट, अब इसमें विज़िट का शेड्यूल क्या होता है, यानी कि मदर को कब कब एएनसी विज़िट के लिए सब सेंटर पर आना होगा। ए शेड्यूल ऑफ रेगुलर प्रीनेटल विज़िट इज़ एस्टैब्लिश्ड टिपिकली once a month during the first 2 trimesters and more frequently in the third trimester। यानी कि जो शेड्यूल होता है प्रीनेटल विज़िट का वह रेगुलर होता है फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर 1 मंथ, यानी कि पहले 2 ट्राइमेस्टर के अंदर पर महीने एनसी विज़िट के लिए मदर को बुलाया जाता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें फ्रीक्वेंटली मीन्स जल्दी बुलाया जाता है। जो 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं इनके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर 12 वीक तक होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 वीक से लगाकर 28 वीक तक होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक से लगाकर 37 वीक्स तक देखने को मिलता है। इट मीन्स जो शेड्यूल होता है एएनसी विज़िट का वह पहले फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर को पर मंथ बुलाया जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान फ्रीक्वेंटली मीन्स जल्दी बुलाया जाता है। इसमें है फर्स्ट 7 मंथ एवरी मंथ एएनसी विज़िट 7, यानी कि पहले 7 महीने 28 वीक तक मदर को एवरी मंथ बुलाया जाता है, जिसमें 7 महीने में 7 विज़िट हो जाती हैं। 8th मंथ एवरी 2 वीक, 8वें महीने के अंदर एवरी 2 वीक से बुलाया जाता है मदर को, इसलिए 2 विज़िट ये 8th महीने की हो जाती हैं। इसमें अगर वीक्स में बात करें तो 28 वीक से 34 वीक तक देखने को मिलता है। इसके बाद 9 मंथ एवरी वीक बुलाया जाता है मदर को, जिसमें 4 वीक की 4 विज़िट हो जाती हैं। इस तरह से आइडियल 13 विज़िट देखने को मिलती हैं एएनसी केयर के दौरान। इसके बाद इनका ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट विज़िट होती हैं यह 12 वीक से पहले कंप्लीट कर ली जाती हैं, हैज़ सून हैज़ पॉसिबल। इसके बाद सेकंड विज़िट होती हैं यह 14th
वीक से लगाकर 26 वीक के बीच में ANC विज़िट की जाती हैं। थर्ड विज़िट 28 से 34 वीक के दौरान की जाती हैं और जो फोर्थ विज़िट होती हैं यह 36 वीक से लगाकर टर्म मीन्स 37 वीक तक कंप्लीट कर ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा। इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में ANC विज़िट की जाती हैं। इसके बाद हैं मॉनिटरिंग मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। ब्लड प्रेशर, वेट एंड यूरिन टेस्ट आर कंडक्टेड टू मॉनिटर द मदर्स ओवरऑल हेल्थ and detect any sign of complications such as pre-eclampsia और gestational diabetes mellitus। यानी कि ANC केयर के दौरान मदर का ब्लड प्रेशर असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, वेट मॉनिटर किया जाता है, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ को डिटेक्ट करने के लिए और साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन के लिए असेस किया जाता है मदर को, सच है जैसे कि प्री इक्लेम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर जब मदर का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ देखने को मिले, हाइपरटेंशन देखने को मिले, उस कंडीशन को प्री इक्लेम्शिया कहा जाता है। यानी कि इक्लेम्सिया से पहले वाली कंडीशन। और इक्लेम्सिया के दौरान सीजर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्री इक्लेम्सिया के बाद देखने को मिलती हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलती हैं जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। इन सब कॉम्प्लिकेशंस के लिए मदर को असेस किया जाता है ANC विज़िट के दौरान। इसके बाद फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी असेसमेंट किया जाता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन एंड पीरियडिक अल्ट्रासाउंड। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस करता है फिज़िकल एग्जामिनेशन के द्वारा, पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर दबाकर, एंड पीरियडिक अल्ट्रासाउंड, समय समय पर सोनोग्राफी के माध्यम से फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस किया जाता है। लिसनिंग ऑफ फीटल हार्ट बीट, इसके बाद फीटल हार्ट बीट को भी असेस किया जाता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर uses ए डॉपलर डिवाइस और ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द बेबीज़ हार्ट बीट, प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस अबाउट द बेबीज़ वेलबींग। यानी कि ANC विज़िट के दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा डॉपलर डिवाइस से और स्टेथोस्कोप से फीटस की हार्ट बीट को लिसन किया जाता है, सुना जाता है। फीटस की वेल बीइंग को, अच्छी कंडीशन को मेज़र करने के लिए जो फीटल हार्ट बीट होती हैं यह 10 वीक पर डॉपलर डिवाइस से सुनी जा सकती हैं, जिसके लिए फीटोस्कोप और डॉपलर डिवाइस का यूज़ किया जाता है। डॉपलर डिवाइस मेनली फीटस की हार्ट बीट सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो कि रिस्क फैक्टर्स का पता लगाते हैं और डिजीज़ या इन्फेक्शन होने से पहले इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वेरियस स्क्रीनिंग टेस्ट आर ऑफर्ड टू असेस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ सच एज अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग एंड ब्लड टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं यह ANC विज़िट के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं, ऑफर्ड किए जाते हैं,
जिसके अंदर रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की रिस्क को और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कई प्रकार के क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ऐसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलते हैं। इनका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड मीन्स सोनोग्राफी से स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग और मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग इसके एग्जाम्पल हैं। यह ANC के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद हैं मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस। मदर को कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर किया जाता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एजुकेट evaluate the risk of complications including preterm labor, gestational diabetes mellitus, gestational hypertension and infections, and take appropriate measures for management of referral to a specialist if needed। यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इवोल्वेट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कॉम्प्लिकेशंस का, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी का, इंक्लूडिंग जैसे कि प्रीटर्म लेबर, यानी कि 37 वीक से पहले अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाए तो उसे प्रीटर्म लेबर कहा जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मीन्स प्री इक्लेम्शिया वाली कंडीशन और इन्फेक्शंस, इनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा असेस किया जाता है। एंड टेक्स एप्रोप्राइट मेजर्स टू मैनेजमेंट, और इनके मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्राइट मेजरमेंट किए जाते हैं। रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है, भेजा जाता है मदर को इन कॉम्प्लिकेशंस की कंडीशन के अंदर। इसके बाद हैं हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। मदर को ANC विज़िट के दौरान क्या क्या हेल्थ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफर्स एडवाइस ऑन मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड डाइट, इंश्योरिंग एडुकेट इंटेक of nutrients essential for the mother and baby's health। यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा एडवाइस प्रोवाइड की जाती है मदर को मेंटेनिंग बैलेंस डाइट। मदर के द्वारा बैलेंस डाइट ली जाए, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं यह प्रचुर मात्रा में लिए जाए। न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी लिए जाए, जिससे कि मदर और बेबी की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, वेल किया जा सके। इसके बाद हैं प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। मदर को चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसे एडवाइस दी जाती हैं। इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड बर्थ ऑप्शंस, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड चाइल्ड बर्थ क्लासेस में बी प्रोवाइडेड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर लेबर एंड डिलीवरी। यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा मदर को चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। उस दौरान होने वाले पेन से रिगार्डिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं। रिलीफ के लिए चाइल्ड बर्थ क्लासेस, डेमोस्ट्रेशंस मदर को बताए जाते हैं कि डिलीवरी इस तरह से कंडक्ट होती हैं। इस प्रकार के डेमोस्ट्रेशन और क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं मदर को। ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एजुकेट किया जाता है। द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड टेक्निक्स फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग आर डिस्कस्ड। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स, लाभ के बारे में बताया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है मदर से। इसके बाद हैं इम्यूनाइजेशन। बर्थ के दौरान और बर्थ से पहले प्रेगनेंसी में इम्यूनाइजेशन
प्रोवाइड किया जाता है। रिकमेंडेड वैक्सीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड DPT, tetanus, diphtheria and pertussis vaccines are offered to protect the mother and baby from infections। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, DPT, टिटेनस, डिप्थीरिया एंड परट्यूसिस जो कि मदर और फीटस को होने वाले इन्फेक्शंस से प्रिवेंट करती हैं। एडिशनल असेसमेंट के अंदर कुछ और असेसमेंट देखते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बी कंडक्टेड अराउंड 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 24 से 28 वीक के दौरान डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियल टेस्ट होता है। इस दौरान इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हैं प्रिपरेशन फॉर लेबर एंड बर्थ। इसमें हैं द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कस द इंडिविजुअल्स मदर से रेफरेंस फॉर लेबर एंड डिलीवरी इंक्लूडिंग पेन मैनेजमेंट ऑप्शन, पोजीशन ऑफ फॉर लेबर एंड पोटेंशियल इंटरवेंशन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा लेबर और चाइल्ड बर्थ से रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड की जाती है मदर से कि किस तरह से डिलीवरी होती है, उस दौरान पेन मैनेज किया जाता है, पोजीशन मैनेज की जाती है, उसके बारे में। इसके बाद हैं हॉस्पिटल और बर्थ सेंटर विज़िट। जो हॉस्पिटल होता है उसमें डिलीवरी के बाद भी विज़िट की जाती हैं। इसमें हैं इसे पोस्ट नेटल विज़िट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 4 विज़िट देखने को मिलती हैं। इसमें विज़िट देखते हैं कब कब की जाती हैं। 8 बर्थ या 0 डोज, 3rd डे, 7th डे और 42 डे पर विज़िट की जाती हैं। जो 8th बर्थ की विज़िट होती हैं वह हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के द्वारा कर ली जाती हैं। फर्स्ट विज़िट परफॉर्म एट हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा की जाती है। रिमेन बची हुई 3 विज़िट आशा के द्वारा सब सेंटर पर की जाती हैं NC विज़िट के दौरान। इसके बाद कुछ न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में। मदर को प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन डाइट, कैल्शियम डाइट, आयरन डाइट और फोलेट मीन्स फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके मदर को और बेबी को। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।